तो दोस्तों मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock और अभी हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स बरहमपुर। और सर्ली है, जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, लास्ट टाइम की तरह हम मिस्टेक नहीं करेंगे। सो वी हैव चेकड आउट फ्रॉम द होटल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स उड़ीसा बरहमपुर। सो रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, सी यू देयर। सो दोस्तों वी आर स्टार्टिंग नाउ। विजयवाड़ा से वाइजैग रहेगा 345 किलोमीटर्स एंड टोल चार्जेस रहेंगे 620 के आसपास अप्रॉक्सीमेट, और बरहमपुर रहेगा 274। सो ओवरऑल ये रहेगा आपका अराउंड 600 प्लस। सो निकलते हैं, अभी रात का टाइम है। आपको ज़्यादा कार तो नहीं दिखेंगी बट यू विल हैव ट्रैवलर्स एंड ट्रक्स। सो बसेस, जो ट्रैवल बसेस हैं, as we are talking about heading towards the first toll plaza, जितने भी टोल प्लाजा आते हैं हम will cover all that at the end. I'll give you the details of it. So now it's pretty less traffic, तो we are cruising at around 80 to 90 स्पीड में जा रहे हैं। विजिबिलिटी ठीक ठाक है, so I'm able to drive quite comfortably रात के टाइम पे। तो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग बैक टू दी टॉपिक, आगे 60 किलोमीटर्स के आसपास अराउंड फ्रॉम विजयवाड़ा विल हैव एल्लुरु। एल्लुरु इज़ अ स्मॉल टाउन. It is basically mainly famous for manufacturing and it is also called as manufacturing city of Andhra Pradesh. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स, पाइल कारपेट्स, टोबैको, शुगर और राइस तो है ही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग इट क्वाइट फेमस। एज वी आर टॉकिंग हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एल्लूर के आसपास। आगे थोड़ा आगे में एल्लूर सिटी रहेगा आपका राइट साइड में। तो मॉर्निंग हो रहा है, इट इज़ अराउंड 5:15 नाउ। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 65 to 70 kilometers and there is this third toll plaza. सो एल्लूर क्रॉस करने के बाद जो मेन बिग सिटी रहेगा उसके बाद राजमंड्री, काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना सिटी है। इट इज़ फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, टूरिज्म एज वेल। काफ़ी पुराना हिस्ट्री है इसका। ऑल्सो ये काफ़ी पॉपुलर है साड़ीज़ के लिए, साड़ीज़ विद सिल्वर एंड गोल्डन बॉर्डर्स, काफ़ी फेमस है। उसके अलावा ये यहाँ पे सिल्वर और गोल्डन का भी बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है। सो खाने में यहाँ पर आप कोड़ी पुलाव, बोंडा और कूरा मिलता है, ये सब ट्राई कर सकते हैं। पनसा पुट्टू एक है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ का स्पेशल ऑथेंटिक डिश है। एज वी आर टॉकिंग यू कैन सी रोड काफ़ी खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करने का ये फ़ायदा रहता है कि आप मौसम भी ठंडा रहता है और ट्रैफिक भी कम रहता है। सो यू कैन ड्राइव फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि आप जैसे ही धूप आ जाता है, आंध्रा में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो धूप के कारण यू कैन गेट टायर्ड ऑल्सो। सो हमने अभी ये रिवर वी आर क्रॉसिंग और थोड़ी देर में नाउ यू कैन सी द सन। सो बहुत ही सुंदर दिख रहा है सनराइज़ ऑन द राइट साइड यू कैन सी। सो थोड़ी देर में हम कहीं पे रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट जॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका। तो स्पेसिफिक आपको जैसे एम्बियंस वगैरह अच्छा रहता है वैसे नहीं मिलेगा। यू विल नॉट हैव दिस प्रॉपर eateries. सो देखते हैं कहीं रास्ते में कोई स्मॉल टाउन देख के रुकेंगे। इसके बाद जो स्मॉल टाउन्स आपको पड़ेंगे, दोज आर काकीनाडा, टुन्नी एंड अन्नावरम, एंड उसके बाद हम विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। एज वी आर टॉकिंग 5th टोल प्लाजा भी आ गया और इसके बाद हम कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम रवि मापुर हुए, पता नहीं वाइजैग से 134 किलोमीटर्स पहले है, दूर है। यहाँ पे हम रुके हैं पर ब्रेकफास्ट, टी टाइम करके है। वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे रास्ते में आपको उतना अच्छा ईटरीज नहीं मिलेगा जैसे आपके कर्नाटका या तमिलनाडु साइड में मिलता है। बट
So दोस्तों, it was not so good, not so bad. Typical Andhra, breakfast that we had. It was all right. So we had nice breakfast. It's a small place here. It was okay, but expected towards Andhra. You will not have proper eateries. So now we'll be heading towards. Yes, if you are visiting any places in Tamil Nadu or in Karnataka, so you will find a lot of restaurants or dhaba on NH. Yeah, but that is the difference here. You here. won't get actually. Because this side, tourism still is not, developed that much. So you won't find it organized. You'll have, places where inside the town you might have good restaurants, but on highway it will be. Yes, since morning we didn't find actually good restaurants. So we had to manage because we were hungry. Yes. We had to manage with whatever the option we had. Yes. So now Vizag, it is showing 128 kilometer. Actually it is 120, but Visakhapatnam town में हमको थोड़ा कुछ काम है. So that's why we have given town address. So let's go. दोस्तों, आफ्टर द हेवी ब्रेकफास्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड विशाखापट्टनम. अभी आगे थोड़ी देर में अन्नावरम आएगा. अन्नावरम देन टूनी. सो अन्नावरम में सत्यनारायण स्वामी टेम्पल जो है वो तिरुपति के बाद सेकेंड हाईएस्ट फेमस श्राइन है. काफ़ी फेमस है, बहुत लोग आते हैं वीकेंड में. इट इज़ लाइक क्रेजी क्राउडेड. सो दैट टेम्पल इज़ quite famous, and there's a river also on the bank of that. There is a temple, Pampa River, जो कि काफ़ी फेमस है. सो हम थोड़ी देर में अन्नावरम में पहुंच जाएंगे. सो दोस्तों, अभी हम अन्नावरम क्रॉस करके वी आर हेडिंग अहेड, और आगे पड़ेगा आपका टुनी. टुनी इज़ अ स्मॉल टाउन, और दोनों अन्नावरम और टुनी दोनों पड़ते हैं काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और टुनी, दो इट इज़ अ स्मॉल टाउन, बट इट इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स मैंगो प्रोडक्शन. कहते हैं कि 250 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, इंडिया से बाहर भी. तो इसको मैंगो सिटी भी कहते हैं. और यहाँ पे बीटल लीव्स भी, पान के पत्ते, जूट बैग्स, different type of cashew nuts, all these are getting produced. So दोस्तों, as we are heading across, आगे जाके हमको पड़ेगा नक्कापल्ली, अन्नेकापल्ली. ये दो टाउन्स पड़ेंगे. उसके बाद वाइजाग. नक्कापल्ली इज स्मॉल टाउन अगेन, एंड इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स. यहाँ पे एक उपमा का टेम्पल है दैट इज़ क्वाइट फेमस, एंड वहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, मेला लगता है उधर. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नक्कापल्ली एंड नक्कापल्ली. और थोड़ी देर में हम उसके बाद हम पहुँच जाएंगे विशाखापट्टनम में. एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इतनी कार सबको नहीं दिखेंगी, बट यू विल फाइंड लॉट ऑफ बाइकर्स ऑन द हाईवे. एज वी आर टॉकिंग, वी आर क्रॉस्ड वन टोल प्लाजा, और अभी नेक्स्ट वी विल बी एंटरिंग टुवर्ड्स विशाखापट्टनम. तो मैं कह रहा था कि रोड खाली रहता है, बट मोस्टली यू विल फाइंड बाइकर्स रादर देन कार्स इन अनलाइकली इन तमिलनाडु एंड केरला. सो एज वी आर टॉकिंग, 7th टोल प्लाजा भी आ गया, वो हमने क्रॉस कर लिया. दोस्तों, हम अभी विशाखापट्टनम में एंटर कर जाएंगे. विशाखापट्टनम में काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. वहाँ पे सबमरीन म्यूजियम है, शिपयार्ड है विच इज़ द ओल्डेस्ट वन, बोरा केव्स हैं बहुत फेमस. वरलक्ष्मी नरसिंह टेम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस. कैलाशगिरी ऑल्सो बहुत फेमस है. आर के बीच, बहुत सारे बीचेस आपको मिल जाएंगे विच आर क्वाइट फेमस. यारडा बीच, आर के बीच, ऋषिकोंडा बीच, वैली, आरुकु वैली ऑल्सो इज़ क्वाइट फेमस.
सो हम जैसे कि मैं बता दूं, विशाखापट्टनम में काफ़ी लेट हो गए। वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक और जो काम था वो काम हुआ नहीं। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक एंड रास्ते में हम यहाँ पे रुक के सोडा पी रहे हैं। सोडा पीने के बाद वी स्टार्टेड अगेन। आगे जाके होगा तो विल स्टॉप बाय फॉर लंच समवेयर। सो दोस्तों, अभी हम वाइज़ाग में अपना काम ख़त्म करके निकल रहे हैं उड़ीसा की तरफ। तो जाते हैं तो थोड़ा लेट हो गया, अभी हो रहा है अराउंड 1 o'clock। तो हम यहाँ पे होटल चंदना करके वाइज़ाग से थोड़ा बाहर निकलते टाइम तो हम यहाँ पे देखिए एम्बियंस काफ़ी अच्छा। ये IIM वाला गली में है, पड़ता है टूवर्ड्स व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स IIM। तो अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे, देन वी विल हेड टूवर्ड। तो दोस्तों, ये थला वलासा के पहले ही पड़ता है, विशाखापट्टनम के अंदर ही आता है ये होटल चंदना। मेन रोड से थोड़ा लेफ़्ट में आप अगर जाते हैं तो ये पड़ेगा आपको 200 मीटर्स के अंदर, और अच्छे नाइसली मेंटेन्ड है। वो सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट वी हैड अ गुड टाइम हियर। प्राइस वाज लिटिल हाई बट इट इज़ एक्सपेक्टेड। अच्छे से मेंटेन्ड है, अच्छा है, सर्विस वाज गुड। सो ओवरऑल वी लाइक्ड इट। सो यहाँ पर हम लंच करने के बाद हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, बट आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स फॉर इट। So दोस्तों, we done with the lunch. It was nice lunch. I'll give you the rating, feedback, all the experiences that I had. But in short, I can say it was very good compared to all the hotels on the way we had. What I mean on the way is only this trip. I'm not talking overall my experience, but it was good. So I'll give you all the details in brief, later on this video. So now we will start towards Odisha. It will be another 236 km, 4 hours approx. So let's go. So दोस्तों, we started our journey again, और अभी रास्ते में हम पहले क्रॉस करेंगे विजयनगरम, उसके बाद श्रीकाकुलम, एंड उसके बाद आपका टिकाली आता है, पलासा आता है, उसके बाद इच्छापुरम, देन फिर बरहमपुर। तो हम सारा सिटी क्रॉस करते हुए जाएंगे। आई विल टॉक अबाउट all the cities. पहले let me talk about Vijayanagaram as we crossed one of the toll gate. Vijayanagar is famous for its handicrafts and wooden toys and wall hangings. काफ़ी ट्रेडिशनल मार्केट है यहाँ पे। तो विजयनगर के बाद आपको मेन नेक्स्ट जो बिग सिटी आता है दैट इज़ श्रीकाकुलम। सो श्रीकाकुलम क्यों फेमस है? इट इज़ फेमस बिकॉज ये यहाँ पे आपको बहुत एंशियंट कल्चर मिल जाएगा। कलिंगास का आपको यहाँ पर गंगा डायनेस्टी का। सो these are all quite famous history. Srikakulam carries. Apart from what are famous things in Srikakulam is खदी। सो खदी प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराना यहाँ पे इनका कल्चर है। सो श्रीकाकुलम इज़ ओल्ड एंड एंशिएंट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आई कैन से। इसके बाद जो नेक्स्ट टाउन पड़ेगा आपका वो है पलासा। पलासा में एक चीज़ सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट मैं बता दूं, कैश्यू के लिए काजू यहाँ पे बहुत तरह के 350 कैश्यू की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। कंपनीज थ्रू आउट कंट्री दे एक्सपोर्ट काजू, तो काफ़ी फेमस है पलासा फॉर दिस। सो दोस्तों, आज वी आर हेडिंग में, और एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द बाइकर्स ऑन द हाईवे। दे विल नॉट हैव इंडिकेटर्स, यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स, कहीं भी काट देंगे गाड़ी। और दे विल बी एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 9th टोल प्लाजा, जो जैसे बता रहा था, बाइकर्स से यू हैव टू बी केयरफुल।
तो आप ड्राइव करते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज रोड आपको ज़्यादातर खाली ही मिलेंगी, यू कैन ड्राइव स्मूथली. Let me talk about Ichapuram as we are heading towards Ichapuram. इच्छापुरम अगेन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है और छोटा सा शहर है. यहाँ पे काफ़ी सब फेमस टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स, रत्नेश्वर शिवा टेम्पल, स्वेच्छावती अमरवारी टेम्पल, टेम्पल काफ़ी सारे यहाँ पे हैं. तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विल बी क्रॉसिंग इच्छापुरम इन सम टाइम. और उसके बाद वंस यू क्रॉस इच्छापुरम देन यू विल एंटर उड़ीसा बॉर्डर. तो सो फार यू नो कितने भी टोल चार्जेस वगैरह, जैसे आगे और एक टोल आने वाला है, दैट वी विल बी क्रॉसिंग इन सम टाइम. नाउ वी आर क्रॉसिंग द 10th टोल प्लाजा. इसके बाद और एक रहेगा जो कि आपको उड़ीसा एंट्री में रहेगा. तो आप जैसे ही इच्छापुरम क्रॉस करते हैं एंड यू सी बोथ साइड माउंटेन्स, यू नो फॉरेस्ट, बहुत अच्छा यू नो लैंडस्केप यू विल बी एबल टू सी. छोटे छोटे टाउन्स इन बिटवीन, लेक्स रहेंगे. सो यू विल लव द राइड एज फार एज ड्राइविंग इज कंसर्न. यू विल एंजॉय इट. So now दोस्तों we are heading towards 11th toll plaza before Berhampur. This is the last one. इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे उड़ीसा बॉर्डर के अंदर. सो जैसे जैसे उड़ीसा नज़दीक आते जा रहा है यू कैन सी द रोड्स में आपको बैनर्स इन उड़िया. एंड on the way as we are crossing you can see on the left side there is a famous Hanuman temple जो कि quite famous है इधर. so रोड में देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक कम है और बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है, इतना ज़्यादा हॉट भी नहीं लग रहा है. so we are enjoying the drive and heading across. so दोस्तों you can see we have entered Odisha and sometime we will be entering Berhampur. So let me reach home and then I'll talk about what are the expenses, what are the toll charges and all that. So now we have reached home, so let me get freshen up and I'll talk about the details and close the video. So thanks दोस्तों for watching till here and थोड़ा टाइम लिया मैंने फ्रेश होके. इट वॉज टायरिंग डे, सो फ्रेश होके मैं लेट मी कंक्लूड द वीडियो. भाई हमारा कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना ऑल टुगेदर हाउ मच वी ट्रैवल. सो वी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 1320 किलोमीटर्स अराउंड फ्रॉम बैंगलोर टू उड़ीसा. और आई हैव ड्रिवन माई काइगर. इट इज़ ऑटोमेटिक कार. सो ड्रिवन इट फर्स्ट डे रहा 670 अराउंड फ्रॉम बैंगलोर टू विजयवाड़ा. और जिसमें कि आपका टोल चार्जेस रहा अराउंड 765. 10 टोल चार्जेस, टोल प्लाजास वी आर क्रॉस्ड. सेकेंड डे हमारा रहा ऑलमोस्ट वी ट्रैवल्ड अगेन 660. नॉर्मली आपका रहता है 600 फ्रॉम विजयवाड़ा टू बरहमपुर, बट वाइजाग में हम थोड़ा सिटी में चले गए और वहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स वेस्ट हुआ. वी कुडंट फिनिश दैट वर्क, बट उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो 660 अगेन. सो 660 फ्रॉम विजयवाड़ा टू बरहमपुर. एंड वहाँ पे हमने 11 टोल प्लाजास क्रॉस किए जिसमें वी हैड टू पे अराउंड 1230 रुपीज़, 1230. सो दोनों अगर हम मिलाते हैं तो ऑल टुगेदर आई थिंक वी हैड टू पे 2000 फॉर टोल चार्जेस. पेट्रोल हमारा हमने 3 जगह, एक बैंगलोर में स्टार्टिंग में, देन ऑन द वे 2 जगह पे. सो अराउंड 8.5 के हमने पेट्रोल में खर्चा किया है. और फूड वाइज ब्रेकफास्ट हमने जो पहले किया नंदी होटल्स में, वहाँ पे अराउंड 700 to 800 अराउंड. उसके बाद लंच में आई थिंक 1300 to 1400 इन नेल्लोर. और उसके बाद डिनर हमने विजयवाड़ा में किया जो हमको कॉस्ट किया आई थिंक 1700 समथिंग. और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी अगेन हैड ब्रेकफास्ट विच वाज रीजनेबल 300 to 400. और उसके बाद अगेन वी हैड lunch in hotel Chandan. It was very good and around 1600 plus. So and it was for 4 people, so it was fine. And जहाँ पे हम रुके थे होटल जी स्क्वायर में, it was 2000 per night.
So all in all, it was quite a budgeted trip in terms of if you're traveling by road. So I would like to conclude this video. Thank you for watching it, supporting us. We'll try to give as much information as we can in our video so that it can help the new travelers.